उसको अपमान होता है, लेकिन उससे सीख नहीं लेता, फिर भी उसी जंजाल में पड़ा रहता है। तो हम लोग को शिक्षा देने के लिए तो हमारा शरीर ही खुद के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। किसी बाहरी गुरु की हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें कोई शिक्षा दे सके। हम अपने ही शरीर से अगर सीखना चाहें तो हमारा जो ये शरीर है, किसका शरीर ऐसा है कि पूर्ण रूप से सुख देता है किसी व्यक्ति को। अपने ही शरीर को कितने रोग, शोक, दुख, कष्ट आदि होने लगते हैं। दिन में कितनी बार जो है तनाव में जाता है, कितने बार अवसाद में जाता है, कितनी बार चिंताओं में जाता है। ठीक है, इस शरीर को भी बीमारियां लगती रहती हैं, मानसिक तनाव भी होते रहते हैं। हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएं इस शरीर के ऊपर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहना है हमारा कि हम खुद को पहचाने, जग को पहचाने, ईश्वर को जाने, कुछ तो ऐसा करके जाएं अपने जीवन में कि हमारे लिए ही लाभदायक हो। जबकि जीवन भर हर व्यक्ति अपने लिए, लाभ के लिए ही कमाता है और अपने लाभ के लिए ही चक्रगिन्नी की तरह रात दिन पिसता है, अपने ही लाभ के लिए, लेकिन उसको पूर्ण संतोष और पूर्ण लाभ और पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्णता नहीं मिलती है। एक ही कथन है कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तक कि ये हमारे अंदर भाव नहीं आता है, स्वयं में हम स्वयं को ब्रह्म नहीं समझते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है और गुरु ही ब्रह्म है। अब जब गुरु ही ब्रह्म बन जाता है और हम और आप हैं क्या भला? ब्रह्म है। हमारा आपका स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है। हम लोग इस खाल, मांस, मिट्टी, रुधिर, लसीका इन सब के नहीं है। हमारे आप का जो, अगर ये आप हटा दीजिए इस शरीर से, मांस जब हमारा शरीर मृत हो जाता है, कुछ हमारे शरीर में नहीं बचता है, हम जला दिए जाते हैं, तो फिर भी लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो उसके पश्चात भी हमको यात्रा करनी पड़ती है। वो हमारे शरीर के अंदर कौन होता है? ब्रह्म होता है। प्राण होते हैं, आत्मा होती है, चेतना होती है, शक्ति होती है, सबके अंदर है। वो मेन ट्रांसफार्मर यानी कि मेन सूर्य, जिनकी हम पूजन करते हैं आसमान में, ठीक, जिनका पूजन हम इस मंदिर में करते हैं। शिव जी का पूजन मंदिर में करते हैं, विष्णु का पूजन मंदिर में करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, कितने देवी देवताओं का पूजन करते हैं। केवल हम स्वयं का पूजन नहीं करते हैं, करते हैं दूसरी विधि से करते हैं उसको। अगर हम पूजन की भी 3 विधियां होती हैं, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। अगर हम दिन रात हर वक्त हर समय केवल एक सतोगुण में रहे, यानी कि सत्य गुण में स्थिर रहे, कि हमको जो भी करना है एक सद मार्ग से करना है, सद्भाव से करना है, सद प्रेम से करना है, सद इच्छा से करना है, सद व्यवहार से करना है तो हम वहाँ पर सफल हो जाते हैं। अनायास ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हम पूर्ण सुख की राशि हो जाते हैं, पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का हम लोग अंश हैं। हम लोग सामान्य मनुष्य नहीं है, ना हम लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम लोग अलौकिक हैं, हम लोग दिव्य पुरुष हैं। बहुत दिव्यता है हमारे अंदर, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है, बहुत विविधता है हमारे अंदर, बहुत ही एकता भी है हमारे अंदर। सोचने की इतनी प्रचंड शक्ति है हमारे अंदर कि यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के दृश्य हम लोग देख सकते, बस आंख बंद करा और सोचा, जान लेते हैं कि मौसी, चाची, भाई, भाभी, रिश्तेदारों का घर कैसा है, कहाँ है। उसी का परिणाम ये टेलीफोन, टीवी, रेडियो, कार आदि, हवाई जहाज, उसी का परिणाम है। सिर्फ हमारी और आपकी शक्ति का परिणाम है। बस हमें अपनी शक्ति को केवल पहचानना है, जानना है, जागना है, सचेत होना है। कहते हैं कि हम बहुत जाग गए हैं, बहुत जागरूक हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन जहाँ समझदारी दिखानी चाहिए वहाँ मात खा जाते हैं। समझदार दूसरों के मामले में बन जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ भी बना लेते हैं, दूसरों के मामले भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं हमको अपना में हमारा स्वार्थ कहाँ सिद्ध हो रहा है
हमें किससे लाभ मिलेगा? शाश्वत लाभ, सदा सदा के लिए लाभ, हमेशा हमेशा के लिए लाभ, कि हम अजर अमर हो जाएं, अविनाशी हो जाएं, अनंत हो जाएं, यानी कि हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाए, वो दिव्यता आ जाए कि हम परमार्थ कर सके और अपना भी परमार्थ और परलोक को हम संवार सके। कुछ लोगों की दशा तो इस जीवन में पृथ्वी पर देखते देखते ही कुत्तों जैसी हो जाती है। ठीक है, कोढ़ी, अंधे, बहरे, तमाम तरह के लोग पड़े हैं कि जीवों के सड़ने लगते हैं शरीर में। तो होता तो सब कुछ अपना ही अपना है कि हमारी जहाँ जैसी चेतना, जहाँ जैसी इच्छा, जहाँ जैसा लगाव, जहाँ जैसी प्रीता, निष्ठा, समर्पण रहता है, वैसे वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। निश्चय बात है, केवल हमारी सोचने की शक्ति, हमारा मन, हमारा हृदय जो चाहेगा, जो सोचेगा, हम वही बनेंगे। कोई इसमें देर नहीं है, ना कोई इसमें खर्चा है, ना ही कोई इसमें लागत है, ना ही कोई इसमें मेहनत है। बस हमको बस केवल सोचना है, संकल्प करना है, चाहना है। अब क्या होता है कि हम लोग जानते ही नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं, पहुँचना कहाँ है, जाना कहाँ है, जबकि सभी की यात्रा अनंत की यात्रा होती है, केवल एक जीवन की यात्रा नहीं है। बैठ जाइए भाई, तो सामने ना खड़े, बैठ जाइए, बैठ, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, कि एक ही सबकी यात्रा अनंत की यात्रा है। हमारे आपके सबके जन्म पहले भी देखिए हो चुके थे, आगे भी हमारे कर्मों के अनुसार होंगे। अब ये जीवन तो इतना कठिन लगता है, खेती पाती, खलियान, धूप, जाड़ा, बरसात, गर्मी, लैट्रिन, बाथरूम, रोग, दोष, शोक, आपत्ति, विपत्ति सबको सताती है। ये जीवन तो कटना कितना मुश्किल होता है। फिर अगला अगर जन्म हो गया, मनुष्य जन्म में हुआ, मान लीजिए कोई ठीक ठाक घर में हो गया, तो फिर से तपस्या शुरू करनी पड़ेगी, फिर से अपने आप को तारने के लिए, मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा। अगर कहीं से हमको ज्ञान मिल जाए, चेतना मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सहारा मिल जाए, गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए, कोई हमारे सामने आलंबन आ जाए, कोई हमको दिखा दे कि नहीं मैं तुमको पूर्ण सहारा दूंगी या पूर्ण सहारा दूंगा, तू चिंता ना कर, तू बस मुझको चाह, तू मुझको भज, तू मेरा नाम ले, तू मुझको पूज, तू निश्चय ही सफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कितने सहारे बनाते हैं अपने जीवन में। परिवार भी बसा लेते हैं, सहारे के लिए एफडी भी कर देते हैं, खेत खलियान दुकान भी बढ़ाते हैं, व्यापार भी बढ़ाते हैं, पुत्र पुत्री भी करते हैं, सहारे के लिए तो करते हैं कि हमारा कल्याण हो, लेकिन परम कल्याण नहीं सोच, केवल उस मिट्टी के सहारे के लिए बनाते हैं जो दिख रही है, इस देह यापन के लिए, इस देह का गुजारा करने के लिए सारे सहारे बनाते हैं। लेकिन ये देह तो सबकी ही जल जानी है, देह किसी की कहीं भी रहनी ही नहीं। अमर तो कोई होके आया ही नहीं है। अमर हो भी सकते हैं, अमर हुए भी हैं, इसके पहले 7 लोग अमर भी हुए हैं। हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, व्यास जी हैं, बलि जी हैं। तो अब लेकिन हम लोग को क्या होना, क्या करना है? क्या वाकई सच्चा सुख हम लोग चाहते हैं? सच्चाई में चाहते हैं कि अपनी मंजिल मिले, पहुँचे? क्या हम लोग चाहते हैं कि इसके पहले भी क्या हुए नहीं है कि जो लोग पूर्ण सुख उन्होंने पाया हो, सहज अवस्था में हो, कहीं भी किसी भी अवस्था में कैसे भी रख दिया गया हो, लेकिन उनको आनंद हो, खुशी हो, स्वतंत्रता हो, कोई चिंता ना हो? क्या ऐसा हो नहीं सकता है? हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है और एक गुरु की ज़रूरत है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। तो गुरु के बिना तो भवनिधि कोई नहीं तर सकता है। भवनिधि की तो आप छोड़ो, अगर गुरु आपने इस जीवन में, पहली बात तो अगर आप किसी स्कूल में अभी आप दाखिला ना लें, चाहे जितना आपको ज्ञान हो, चाहे बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेते हो, सारी गणित की किताब लगा लेते हो, सारा विज्ञान आता हो, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट अगर ना हो तो क्या किसी नौकरी के लिए फार्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। क्योंकि कोई भी नौकरी के लिए भी फार्म भरना हो तो क्या चाहिए? सर्टिफिकेट। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की सबकी डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होती है। तो उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं तो वो हमको एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक सहारा देते हैं।
हम ऐसे गुरु का नाम बताएंगे, ऐसे सहारे का नाम बताएंगे कि जो सर्वमान्य है, सर्वशक्तिमान है, हमेशा हमेशा सबके पास रहने वाला है। आप उसका किसी भी बिना भेदभाव के, बिना ही किसी के सहारे के पा सकते हैं। आराम से शरीर रूप में भी पा सकते हैं, परलोक में भी पा सकते हैं, इस लोक में भी पा सकते हैं, हर तरह से पा सकते हैं। अगर हम मनुष्य रूपी गुरु कर ले तो कैसा रहे? मनुष्य रूपी, पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो उसको मिला है पंच रचित, यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से जब शरीर बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, नीच शरीर कहा गया है। तुलसीदास जी ने इसको नीच शरीर कहा है। कितनी हे संज्ञा दी है कि बड़ा ही नीच, बड़ा ही गिरा हुआ, बड़ा ही तुच्छ शरीर है। ठीक है, लेकिन इस शरीर की कितनी हम लोग मान मर्यादा चाहते हैं, मान मर्यादा करते भी हैं, और मान मर्यादा सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं, वैभव चाहते हैं कि सब कुछ मिले इस शरीर के लिए, जबकि इस शरीर की कोई भी उपादेयता नहीं है। मात्र एक ही उपादेयता है कि जो सच्चिदानंद है, जो हमारे अंदर बैठा है, सभी के अंदर बैठा है, ईश्वर सबके अंदर बैठा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थिता, मैं सभी भूत प्राणियों की चेतना की आत्मा के रूप में स्थित हूँ, मैं सबकी आत्मा के रूप में स्थित हूँ। अगर ऐसा ना हो, भगवान हमारे अंदर ना बैठा हो, तो क्या किसी जीव की यह इच्छा चाहे कि मैं कभी ना मरूं? हर व्यक्ति यही चाहता, परिस्थितियों बस वो तनाव में आकर के, क्रोध में आके मरना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि मैं कभी मरूं ना। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाएगा, खान पान करेगा, अपना सही स्वास्थ्य भी रखना चाहेगा कि हम मरे ना, और यही चाहेगा कि हम सदा 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 हमेशा हमेशा बना रहे। लेकिन अब परिस्थितियां हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया है, चल नहीं पा रहा है, लैट्रिन बाथरूम बेड पे हो रही है, तो फिर सोचता है कि इससे अच्छा है कि प्राणी निकल जाए। लेकिन कोई व्यक्ति, क्योंकि सच्चिदानंद हमारा आपका सबका स्वरूप है, सदचिद आनंद स्वरूप है, यानी कि सदा सदा रहने की इच्छा करने वाला, सत्य स्वरूप और सदा ही सत्य चाहने वाला, कि हमसे हर कोई सत्य ही बोले, सत्य पे हमारे सामने जो कुछ भी हो, क्योंकि हमारे अंदर इस शरीर की मिट्टी के भी दोष आ जाते हैं। इस शरीर में भगवान ने जो 11 इंद्रियां बनाई हैं, उस मिट्टी की इंद्रियों के कारण भी दोष आते हैं कि हम जो है माया बस परछिन्न जड़ जीव की ईस समा, यानी कि माया के वशीभूत होने के कारण ये जो है जीव परिच्छिन्न है, भिन्न भिन्न हो जाता, तितर बितर हो जाता, छिन्न भिन्न हो जाता, उसकी कोई निश्चितता स्थिरता नहीं रहती अपने आप में। जहाँ वह स्वयं में आत्मस्थ हो जाता है अपने आप में, तब वो देव स्वरूप हो जाता है। जबकि सभी का स्वरूप यह है कि आनंदमय है, लेकिन आनंद में कोई होता नहीं है। आनंद और सुख हम बाहर ही ढूंढना चाहते हैं, बाहर ही हमको मिलता रहे कि अगला व्यक्ति हमको सुख दे दे, अगला हमको खुशी दे। हम खुशी जानते, खुशी कहीं बाहर कैसे हो सकती, जब हमारा शरीर हमको सुख नहीं दे रहा है, हमारा शरीर हमको खुशी नहीं दे रहा है। 9 द्वार हैं इस शरीर से, किसी भी अंग से, इस शरीर से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं निकलती है। बताओ भाई, हैं लैट्रिन बाथरूम, आंसू, कीचड़, नाक, थूक इस शरीर से ही निकलते हैं। फिर भी हम क्या भावना रखते, चाहत रखते हैं कि हमको अगला सुख दे। जब अगला सुख देता नहीं है तो हमारे अंदर भावना आ जाती है दुख की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। दूसरों से आशा करने के कारण ही सदा सदा दुखी रहते हैं, स्वयं को नहीं सोचते। लेकिन भगवान जब यहाँ से जा रहे थे, स्वर्ग अपने धाम जा रहे थे, परम धाम के लिए श्री कृष्ण भगवान ने, तो अपने आप को, उनके पास मैत्रेय ऋषि थे, तो उन्होंने जो है मैत्रेय जी ने उनसे पूछा कि अब आप यहाँ से जा रहे हैं, विदुर जी थे उनके पास, विदुर जी ने पूछा अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो जीवों का कल्याण कैसे होगा, जीवों को कौन सहारा देगा। जब तक आप थे यहाँ पर तो आप तो साक्षात परम आनंद स्वरूप, भगवान स्वरूप सच्चिदानंद थे, पृथ्वी पर थे, तो आप तो अपने सामने ही सबको तार के मुक्त करके चले गए, मोक्ष कर दिया सबने आपने सबका।
लेकिन इसके बाद जो युग आएगा, समय आएगा, जो और लोग आएंगे पृथ्वी पर, तो उनको तारेगा कौन, उनको मुक्ति कौन देगा, उनको आनंद कौन देगा, उनको मोक्ष कौन देगा, उनको कौन पहुंचाएगा परम धाम आपके पास में। सो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उपदेश दिया विदुर जी को कि तुम मैत्रेय ऋषि के पास जाना और उनसे जो है पूछना जाकर के इस विषय पे, तो वो तुमको बताएंगे। मैत्रेय जी से जाकर के उन्होंने पूछा है। तो जब भगवान जा रहे थे तो अपने भगवान ने अपना शरीर विग्रह को पुस्तक के रूप में रख दिया, श्रीमद् भागवत के रूप में रख दिया पूरा शरीर को। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है तो भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का पूरा शरीर रूप है। और दूसरा, हमारे यहाँ गायों के रूप में भी वास करते हैं भगवान, गायों में तो सभी देवता हैं। तीसरा भगवान जो है गंगा मैया हैं कि उनमें तो सभी देवी देवता वास करते हैं, विष्णु पादाब्ज संभूता गंगे त्रिपथ गामिनी, यानी गंगा मैया तीनों लोकों में है, ब्रह्मलोक में भी है, विष्णु लोक में भी है, शिवलोक में भी है। ठीक है, शिव जी की जटाओं में वास करती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं, विष्णु जी के चरणों से निकली हैं, और श्री कृष्ण भगवान और राधा जी और जितने भी देवता हैं, जितनी देवियां हैं, जितने भी यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, अप्सराएं हैं, देवगण हैं, स्वर्ग के जितने भी अधिकारी हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी का शरीर जो है द्रव रूप में हो गया था। द्रव यानी लिक्विड, पानी के रूप में। तो जो द्रव के रूप में हो गया था तो वो गंगा जी के रूप में ही हो गया था। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे, अपनी पूरी सभा के साथ बैठे हुए, पूरी सभा उनके साथ बैठी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे थे, स्वर्ग के सारे देवगण भी बैठे थे, ऋषि मुनि भी बैठे थे, तपस्वी बैठे थे। तो तभी वहाँ पर राधा जी आई तो उन्होंने एक लीला के लिए, केवल एक खेल के लिए, माया के लिए, क्योंकि भगवान का देखिए जो भी काम होता है वो होता खेल ही है, सत्य उसमें कुछ नहीं है, केवल एक खेल है। वो केवल एक खेल ही खेला करते, बस माया के रूप में उन्होंने जो है बना रखा संसार। वो स्वयं खेल रहे हैं हम लोगों से, गुड़िया गुड्डा की तरह उन्होंने बना दिया है, अपने शरीर से अलग कर दिया है कि चलो तुम जो है जो भी कार्य करोगे उसे उन्हें मनोरंजन होगा, क्योंकि वो आत्म स्वरूप है। उन्हें किसी दूसरे की चाहत नहीं है कि उन्हें कोई देवतागण आके प्रसन्न करे, कि कोई उनको मनुष्य आके प्रसन्न करे, कि कोई उनको तपस्वी आकर प्रसन्न करे, लेकिन कोई भक्त आके उनको प्रसन्न करे तब वो प्रसन्न होंगे। भगवान केवल भक्तों की इच्छा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है। देवताओं के कल्याण के लिए वो प्रसन्न होते हैं, वरना उनको अपना किसी भी बाहरी व्यक्ति से, किसी भी बाहरी उससे उनका कोई भी मतलब नहीं है कि वो कोई उनको प्रसन्न करे या कोई उनको कुछ दे तभी उनको तृप्ति हो। बस वो क्योंकि इतने आप्त काम है, पूर्ण है, परम ब्रह्म है, सर्वोच्च है, सब कुछ वही है। वो तो लीला से एक नहीं जाने कितनी अनंत दुनिया बना दी है उन्होंने, और अनंत दुनिया है भी, अनंत जन्म भी इसीलिए होते हैं। हम लोग तो केवल एकमात्र ये पृथ्वी लोक जानते हैं, इसके अलावा मंगल लोक भी है, मंगल ग्रह भी है, जैसे पृथ्वी है वैसे ही मंगल है, वहाँ भी प्राणी रहते हैं, यूरोपा में प्राणी रहते हैं, बुध शुक्र जितने भी ग्रह हैं तमाम वहाँ पे भी प्राणी रहते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा ये घटनाएं भी पता चली हैं कि अन्य ग्रहों से यहाँ पे यात्री आए हैं, अजीब तरह की पोशाक पहने हुए, अजीब भाषा बोलते हुए, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण भी मिले हैं। वैज्ञानिक भी इस जगह हार जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो राम अमित कथा अनंत विस्तार, तो भगवान की तो उनकी कथाएं भी अनंत है, उनके अनंत रूप है, उनकी अनंत दुनिया है, उनकी अनंत लीलाएं हैं, लेकिन वो फिर भी एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में हर जीव के शरीर के अंदर पूर्णता के रूप में बैठे। जितना वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में अपने देवलोक में है, ब्रह्मलोक में है, विष्णु लोक में है, उतना ही पूर्ण रूप में हमारे अंदर है। ठीक है, तो ब्रह्मांड हमारे बाहर भी है और ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। जैसे कि एक समुद्र है बड़ा, समुद्र से अगर आप एक बूंद पानी की निकाल दो, बाहर अलग रख दो, तो उस बूंद में समुद्र के सारे गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे गुण होते हैं, कैल्शियम, फास्फेट, NaCl जितने भी हैं सब कुछ है।
लेकिन बस क्या रूप केवल एक अलग हो गया है, छोटा हो गया है, वो बूंद हो गया है, वो समुद्र हो गया, नाम बस बदल गया है, बाकी सब कुछ तो वही है। अगर उसी बूंद को वापस हम समुद्र में मिला दे तो क्या होगा, फिर से वो पूर्ण समुद्र बन जाएगा, फिर उस बूंद को कोई खोज नहीं पाएगा कि वो बूंद कहाँ है। तो हम और आप इतने परम हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, केवल बस भूमि परत भा डाबर पानी, माया में हम लोग बस लिपट गए। जैसे ही भूमि में पानी गिरता है तो कीचड़ में पानी गिरते ही पानी कीचड़ हो जाता, वरना आकाश से अगर बीच में वो जल ले लो तो साफ स्वच्छ हमको जल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से वह हम लोग का भी ये शरीर हो गया है कि हम लोगों को सांसारिक संसर्ग में, भौतिक वातावरण में, आसपास के जैसा संग है, जैसी संगत है, जैसा हम लोग अन्न खा रहे हैं, जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, जैसा परिवेश है, बस वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई। अगर हम सत्संगियों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, भगवान का संग करते हैं, स्वयं अपनी आत्मा का संग करते हैं, स्वयं के साथ रहते हैं, तो हम भी पूर्ण परमात्मा ब्रह्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर हैं, वो अपने आप निखरने लगती हैं। हम केवल भूले पड़े हुए हैं, स्वयं को हम भूल गए हैं। और भाई माया है, संसार है, जब आए हैं इस पे पड़े हैं तो निश्चय ही जो है भूलेंगे। सरल उपाय है, भूले हुए हैं जो लौट के बुद्धू घर को आए, आखिरी समय में ही हम सुधर जाएं, आखिरी समय में ही अपना हम कल्याण कर ले, हम तो यही कहते हैं। सबसे सरल है कि हम किसी को अपना गुरु माने, किसी के शरणागत लगे, किसी से तो अपनी दिल की बात कह सके, किसी को तो अपना ऐसा मान ले, इतना हमारा प्रेमी हो कि हम भी उसको इतना प्रेम कर सके कि जहाँ पे लोक लाज का भी प्रश्न ना उठे, उंगली ना उठे, चरित्र पर ना उठे उंगली, कहीं से भी उंगली ना उठे, उसकी सर्व संपन्नता पर भी उंगली ना उठे, उसकी श्रेष्ठता पर भी उंगली ना उठे। संसार उस पर कोई भी उंगली ना उठा सके कि हाँ ऐसा गुरु किया है या ऐसे को माना है कि जिसमें ये दोष है। उसकी कोई दोष उसके देख ना सके, उसके दोष ना दिखाई दे, और वो हमको सहज रूप से जहाँ हम चाहें जाना, जो हम चाहें पाना, जैसा चाहें हम बनना, हमको सब कुछ सुलभ करा सके। तो एकमात्र कलयुग में पापहारिणी, तापहारिणी, मोक्षदायिनी के रूप में गंगा मैया सबके पास उपलब्ध है। और बहुत भाग्य है हमारा, परम भाग्य है कि हम लोग अभी गंगा माँ के प्रत्यक्ष रहते हुए यहाँ पर हम लोग गंगा मैया के समीप 2 किलोमीटर की दूरी पे आप लोग रह रहे हैं भाग्य से। अमेरिका, जापान जैसे देश हैं वहाँ पे गंगा जी नहीं है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, सीसी में इतना इतना जल मंगवाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको इतना इतना जल मिलता है। ठीक है, जो कहे गंगा गंगा वो ना रहे भूखा और नंगा। ठीक, त्रिपत गामिनी है, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है कि वो जहाँ ना हो। पाताल लोक में भी हैं, वो स्वर्ग लोक में भी हैं, विष्णु जी के भी लोक में है, ब्रह्मा के लोक में भी हैं, शिव के लोक में भी हैं, कहीं से वो अछूती नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं ही परम ब्रह्म है, सबसे बड़े गुरु हैं। अभी हमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ठीक, गुरु कौन है, परम ब्रह्म है। और हम और आप सब कौन है, ब्रह्म ही हैं। हम और आप सब क्या हैं, ब्रह्म है। ठीक, बस केवल हम लोग भूले हुए हैं अपने आप को। हम अपने आप की जितना ही तपस्या करते हैं, भगवान के सन्निधि में जितना रहते हैं, सत्संग विवेक जितना प्राप्त करते हैं, अपने आप की हम अपनी श्रेष्ठता को, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को हम पाते जाते हैं। जितना ही हम दूर जाते हैं, स्वयं से हम दूर जाते हैं, उतना ही हम खुद को भूल जाते हैं। और आजकल स्थिति ये है कि हर व्यक्ति स्वयं को भूला हुआ है, दूसरों को याद करता है। 1 मिनट भी मोबाइल के बगैर नहीं रह पाएगा। ठीक है, 2 मिनट फुर्सत मिली इनसे बात कर ले, फुर्सत मिली उनसे बात कर ले, फिर काम बने, काम के अलावा जैसे फुर्सत मिली हम किसी से बात कर ले। भगवान के पास तो एक लोकाचार हो जाता है कि जाकर के जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, कुछ करिया है। स्वयं से मिले, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं के पास बैठे, स्वयं को देखें, स्वयं में दर्शन करें। देखिए, वैज्ञानिक कारण भी है कि जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं दर्शन करने के लिए।
अरे भैया, जो ये मूर्तियां हैं, मूर्तियों में क्या प्राण है? मूर्तियों में तो प्राण है ही, उसके अलावा साक्षात प्राण स्वरूप तो आप बैठे हैं। इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की किसने है? की तो मनुष्यों ने ही है, पंडितों को ही तो बुला करके प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। क्या ये मूर्तियां कहीं आप साक्षात कहीं उतार लाए थे स्वर्ग से? शिवलोक से शिव जी को ले आए थे? भैया ये मूर्ति बनाई किसने है? छेनी से काट काट के मजदूरों ने बनाई है। वो मजदूर पता चला सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और नहाए बिना धोए काट रहे मूर्ति, बना रहे, मूर्ति गढ़ दी, उनकी कलाकारी है। तो फिर अब ये सोचिए कि जब स्वयं हम प्राण प्रतिष्ठित हैं तो हमसे बड़ा ब्रह्म, हमसे बड़ा ईश्वर कहाँ है? कौन है? हम स्वयं है, हमारे अंदर है। और यही होता है कुंडलनी जागरण। जब हम अपनी कुंडलनी जागरण कर लेते हैं तो हमारे अंदर सभी लोग, हमें सारे लोग साक्षात दर्शन होने लगते हैं स्वयं के अंदर। हम त्रिकालगामी हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सभी को हम जानने लगते हैं कि हम कहाँ क्या हो रहा है, कल किसके साथ कौन घटना घटेगी, या कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा भविष्य कैसा है। भाई बहुत बड़े बड़े संत पड़े, महात्मा पड़े इस पृथ्वी पर, जो लोग देखते ही बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? क्या उनको ब्रह्मा जी ने पैदा करके भेजा था, बना करके रिमोट कंट्रोल? ऐसा तो नहीं। उन्होंने तपस्या करके ना स्वयं को जाना, यहाँ पे खोजा, अपने आप को ढूंढा। यहाँ पर जब स्वयं को हमने ढूंढा है, स्वयं को पाया है, ईश्वर को हमने ढूंढा है, चिंतन किया है, उसका ध्यान किया है, दुनिया से थोड़ा हटे हैं, थोड़ा एकांत का सेवन किया है, थोड़ा मंदिर में ध्यान लगाया है, थोड़ा गंगा स्नान किया है, थोड़ा जप किया है, थोड़ा खुद को सोचा है कि हम दिन रात जिसमें हम उलझ रहे हैं, आखिरकार वो हमको पूर्ण रूप से शांति सुख क्यों नहीं दे रहा है भाई, जिसके लिए पूरा जीवन हम लुटा देते हैं। थोड़ा जीवन अपने लिए भी सोच ले। हम ये नहीं मना करते हैं कि हम सारा कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। कलयुग तो इतना अच्छा है, इतना सरल है कि भगवान का नाम जपने वाले का भी बेड़ा पार हो जाता है, जो दिन रात केवल भगवान के नाम का जप करता चले और अपने कर्मों में सावधानी रखे कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म बिगड़ ना पाए, हमारे कर्म ऐसे ना हो पाए कि किसी का अहित हो जाए। अगर अहित हो भी गया है काम और क्रोध से, गुस्से से, अपने आप को हम नहीं कर पाए हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा स्वयं से पहले बन के नहीं आता। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल बीन तरु कहाँ जाऊं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि हम अपने आप पहले हम सारी कामनाएं मिटा ले, फिर हम भगवान का भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिटा पाएगा कामनाएं। कामनाएं अब मिटे या ना मिटे, हमारे बुरे कर्म खत्म हो या ना हो, हमारे मुंह से गाली निकलना बंद हो ना हो, ठीक है, हम अच्छे काम करना शुरू कर दे बस। कोई भाई पहले तो लोग मजाक ही तो उड़ाएंगे, हाँ बड़ा पूजन भजन करती है, घर में सास की सेवा नहीं करती है। करिए तो हम कहते हैं आप दिन रात पूजन भजन करिए, यार भगवान ही आपका दिमाग बदल लेंगे एक दिन कि आप घर में सास की सेवा भी करने लगेंगी, पक्की बात है। हम कहीं लगे तो सही जगह पर, हमें कहीं से ऊर्जा मिले तो कहीं पर अपने आप को कंसंट्रेट तो करें, खुद को हम संभाले तो, कहीं किसी एक को तो साधे, किसी एक सही को तो पकड़े। हम माला ही पकड़ ले दिन रात, हम जप ही करते रहे, हम गंगा ही नहाते रहे, हम भागवत गीता कथा और सत्संग ही सुनते रहे, तो निश्चय ही भगवान का भजन ही केवल कामनाएं मिटा पाएगा। स्वयं किसी संसार के हाथ में नहीं है कि हम अपनी कामनाएं मिटा लें। जमीन खाली पड़ी हुई है, अगर आप वहाँ पर अगर आप बीज ना बो तो क्या होगा बताइए? जमीन ऊसर हो जाएगी या वहाँ घास निकल आएगी? होगा कि नहीं होगा? अगर आपने गेहूँ बो दिया है तो आप फसल काटोगे, गेहूँ नहीं बोगे तो जमीन खाली पड़ी रहेगी, उसमें घास निकल आएगी, झाड़ झंखाड़ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारा आपका मन, चित्त, बुद्धि, भावना और शरीर भी है कि हम इसको लगा दें कहीं सही काम में, भले ही हम कितने गलत रहे हो, कितने ही नारकी रहे हो, कितने ही पाप किए हो। भगवान स्वयं कहते हैं पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावना काऊ, सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटेगी ना सही तबही। पापियों का पहले स्वभाव तो होता है कि नहीं लगता है भजन में, लेकिन हम जबरदस्ती लगाए, हम मालूम है कि हम पापी हैं, हमें दुनिया कहती पापी, हम निराश हो चुके हो। अरे भैया अंत में एक बार राम का नाम ले ले, अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षर ही परम ब्रह्म है। यानी कि आप कोई भी अक्षर बोल रहे हैं,
का भी बोला, खा भी बोला, गा भी बोला, गाली दी है, या राम का नाम लिया है, कभी मिटता नहीं, क्योंकि ब्रह्म अजर अमर है, अविनाशी है। ब्रह्म कभी खत्म नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं। तो जो ब्रह्म है, अक्षर रूपी जो हम लोग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा ही बोल रहे हैं, तो नष्ट कभी नहीं होगा। तो अच्छा है कि एक मार्ग पकड़े, सबसे सरल सबसे सरल हमारे लिए बहुत ही सरल है, श्रेष्ठ है। कोई दोषारोपण भी नहीं हो सकता है, बिना पैसे का काम है गंगा मैया का सेवन पूजन। कलयुग में तो एकमात्र वही है मुक्ति हारिणी, मोक्ष दायिनी, पाप हारिणी। आप एक बार भी वहां जाएंगे तो अपने आप पाप वहां पर देकर आएंगे। वो पाप लेंगी ही लेंगी, पक्की बात है, लेंगी, 100% पक्की बात है। एक न एक पाप तो वहां कम ही होगा। हम ये नहीं कहते कि सब पापी ही बैठे हैं या सब पुण्यार्थी ही बैठे, दोनों सबके साथ मिला जुला रहता है, प्लस माइनस सबके साथ रहता है, कभी पुण्य कभी पाप, कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। और अब भगवान की कृपा से जो भगवान के दर में बैठा है, भगवान के जो शब्द सुन रहा है, तो निश्चय ही वो बहुत अच्छा है सामान्य अन्य व्यक्तियों से। वो तभी वो अपने पुण्य कर्मों की वजह से ही वो बैठ पाया है, आ पाया है, सत्संग में सुन पा रहा है। बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग भी मिलता नहीं। जब ईश्वर की कृपा होती तभी उसके लिए मार्ग भी बनता है, रास्ता भी बनता है। तो गंगा जी की तो इतनी महिमा है। अंग्रेज थे, अंग्रेज भी गंगा जल मंगा करके पिया करते थे। अकबर जो था, औरंगजेब था, इनके यहाँ तो प्रथा थी कि गंगा जल विशेष हरिद्वार से मंगाया जाता था और हरिद्वार से मंगा करके अपने पास रखते थे, नित्य पीते थे। और उसके पश्चात जो इनके अतिथि आता था तो भोजन के पश्चात इन लोगों को गंगा जल पीने के लिए दिया जाता था। तो केवल हम लोगों के जब देखो मानसिक शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए, वचनों की शुद्धि के लिए, किसी भी प्रकार की शुद्धि के लिए, हर तरह से देखिए सभी हर व्यक्ति की देखो ऐसा होता है कि हम लोग बहुत से पर्व होते हैं, हम लोग जानते नहीं है कि गंगा जी का महत्व क्या है। बस एक इच्छा होती है कि सोमवार पड़ रहे हैं, कोई भी पर्व, पूर्णिमासी है, अमावस्या है, चलो गंगा जा करके नहाया है। तो माँ की कृपा से ही सुलभ होता है कि ऐसी बुद्धि जा करके बन जाती है। पंडित जगन्नाथ कवि, एक कवि थे पंडित जगन्नाथ, संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य। वो गंगा मैया के इतने बड़े प्रेमी थे, इतने बड़े प्रेमी थे, भक्त थे कि उन्होंने गंगा जी के ऊपर जो है संस्कृत में जगन्नाथ लहरी करके एक पुस्तक लिखी थी। पूरे संस्कृत में माँ की महिमा का वर्णन कर रखा था उन्होंने, बहुत लंबा। तो वो जहाँ रहते थे तो मंदिर उनका था ऊंचा काफ़ी सीढ़ियों से, तो वृद्ध हो गए थे। तो वृद्ध के बाद होने के बाद वो वहाँ पे सीढ़ियों पर ऊपर बैठ करके माँ की जो स्तुतियाँ लिखी थी वो पढ़ा करते थे प्रेम पूर्वक। वहाँ पे पढ़ते जाते थे, आंसू बहते जाते थे, पढ़ते जाते थे, आंसू बहते जाते। रोज़ का उनका ये क्रम था। नीचे तट पे गंगा जी बहा करती थी। तो ऐसा ही करते करते जो है कई दिन हो गए थे, उनके बहुत ही वृद्धावस्था आ गई थी कि सीढ़ियों तक से उनका उतरना भी मुश्किल हो गया था। अब उनको इतना दुख व्यापता था, इतना दुख उनको व्यापता था कि ऊपर सीढ़ियों पर बैठे हुए गंगा जी की स्तुतियाँ वो श्लोक सारे पढ़ रहे थे। इधर नीचे गंगा मैया एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रही थी, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती जा रही थी। उधर वो स्तुतियाँ पढ़ते जा रहे थे, प्रेम में मग्न होकर के, भावित होकर के सारे श्लोक। आखिरी में ऊपर तक गंगा मैया आई और उनको अपने आप में समा करके लेकर के चली गई। तो उनका इस प्रकार से मोक्ष हो गया। इतने मतलब कि माँ हर जगह उपस्थित रहती, केवल हम उनको प्रेम करके देखें। अपने जीवन का 100% तो कितना समय तो सबका निकल ही गया है। 100% ना सही, 2%, 1%, आधा %, 4%। महीने में एक बार है, हफ्ते में एक बार है, यहाँ से पास ही में है, समय निकाल करके चले जाया करें, दर्शन कराया करें, स्नान कर लिया, अगर जगह सही सलामत हो पूजन कर लिया करें उनका। थोड़ा अपने जीवन में उनके लिए आप समय अपना दीजिए। बाकी तो उनके लिए जाने कितने किस्से कहानी हमारे पास हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि वो सभी लोकों में है। हम किसी भी देवता को चाहते हों, चाहे शंकर जी को चाहते हों, चाहे विष्णु जी को प्रेम करते हों, चाहे लक्ष्मी जी को करते हों, चाहे दुर्गा जी को करते हों, चाहे स्वर्ग जाना चाहते हो,
तो एक जहाज चाहिए होता है ना जिस पर चढ़ के जाएं, तो गंगा माँ वैसा जहाज है, उनके द्वारा ही हम होके जा पाएंगे। भले ही आप कितने जो है गुरु बना लो, कितना भी बड़ा महामंडलेश्वर हो, कितने बड़े संत हो, महात्मा हो, तो मरते समय आखिरी समय में 2 बूंद गंगा जल ही मांगा जाएगा, ढूंढा जाएगा। कोई गुरु नहीं ढूंढे जाएंगे कि उनके गुरु कहाँ, उनसे मिलवा दो इनको। इतनी महिमा है, इतनी महान महिमा है। जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, जीवन भर मुसलमान थे वो। काशी विश्वनाथ की सीढ़ियों पर बैठ करके जीवन भर उन्होंने वहीं गंगा पान किया और वहीं पे वो जो है शहनाई बजाना सीखते थे, वहीं पर उसका जो रियाज किया करते थे और पूरी दुनिया में नंबर 1 शहनाई वादक वो बने जा करके। तो माँ की कृपा इतनी बड़ी होती, इतनी वो दयालु है कि इस लोक की भी वो हर इच्छा पूरी करती हैं और परलोक में भी वो जगह बना देती हैं। तो हम इधर उधर भटकने की जगह अच्छा है किसी हम शरीर रूपी गुरु को बनाएंगे, शरीर रूपी किसी इंसान के पास जाएंगे, तो शरीर में जो दोष होते हैं कहीं उसके अंदर भी भाव आ गया, कुछ भौतिक भाव, कुछ आपसे धन लेने का या किसी अन्य प्रकार का जो आजकल के संसार में हम लोग देखा करते हैं, तो कहे को हम लोग इस तरह का गलत मार्ग चुने कि हम लोग अपना सत्ता, अपना दांव, अपनी मेहनत, अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी निष्ठा हम किसी संसारी के हाथ में लगाएं। वो इतनी सहज हैं, सरल हैं, अगर हम उन पर अपना कुछ भी लगाते हैं तो निश्चय ही उसके बदले में हमें बहुत मिलेगा। इसके अलावा संसारी में लगाते हैं कहीं भी तो जरूरी नहीं कि दांव आपका सही बैठे, आप जीत ही जाएं। मोस्टली लोग दांव हार जाते हैं, जीतते नहीं हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी वो है कि जिनके वो सबकी प्रिय है। भाई विष्णु जी की भी प्रिय है, चरणों से ही उनके निकली है। ठीक है, जब विष्णु भगवान वामन भगवान का एक पैर बलि के ऊपर जा रहा था, बलि के ऊपर सर के ऊपर रखने जा रहे थे, तब उनका पैर पहुंचा था जा करके ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में। तो उस ब्रह्मांड में जब अंगूठा वहाँ पे पहुँचा है, फट गया है, ब्रह्मांड कटा हो गया है, तो ब्रह्मा उनके अंगूठे के से धार निकली है जल की, तो ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था और उस जल से उनके चरण पखारे थे, वो गंगा जल कहलाया है। ठीक है, सगर के 1000 पुत्रों को वो तारने के लिए पृथ्वी पर आए। फिर उसके पश्चात उनका यहाँ वेग संभालने के लिए कोई नहीं था। इतनी वो शक्तिशाली है कि पृथ्वी पर कोई वेग ही नहीं। उन्होंने कहा कोई देवता भी मेरा वेग नहीं संभाल सकता है। ठीक है, देवों के देव महादेव शंकर जी मेरा वेग संभाल सकते हैं। वो जो उनको संभाले हुए हैं, उन्होंने भी उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया है, इतना मान किया है, इतना सम्मान किया है, उनके वो इतनी प्रिय हैं। स्वर्गलोक में भी वो वास करती हैं, पाताल लोक में भी हैं। पुराणों में कथा आती है कि हाटकेश्वर के पास से जो है एक छिद्र ऐसा है कि जहाँ से पाताल गंगा मिलती है जाके हाटकेश्वर से। तो उनकी हम महिमा का बखान नहीं कर पाएंगे। बाकी जीवन के लिए जब जब समय मिले, पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, मौका मिले, साधन बने, सहजता से, सरलता से कोई जा रहा हो, पहुंच पाए तो पहुंचे। आप लोग कोई चाहें उनकी दीक्षा कराना तो उनकी दीक्षा भी करा सकते, उनको गुरु भी मान सकते। बहुत छोटा सा काम है। मेरा जितना भी कार्य है, ये जीवन ही माँ की कृपा से ऐसा बना है। हमारा अपना कुछ नहीं है कि जो हम कुछ अपने आप से बन पाए, उनकी इच्छा से ही बन पाया है। उनकी इच्छा से ही हम बोल पा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं, बता पा रहे हैं। हमारा सारा कार्य माँ की सेवा के लिए रहता है, निःशुल्क सेवा में कोई पैसा नहीं लगता है कि हम किसी पैसे के कारण होता हो, कुछ भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनकी दीक्षा लेना चाहें तो छोटा सा एक कार्यक्रम के तहत सुपारी आप ला सकते हैं, कार्यक्रम करा सकते हैं, आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं। क्योंकि जब मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद वहाँ पर गुरु पूछा जाता है, गुरु देखा जाता है। हो सकता है इस जीवन भर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो, आप सामान्य जीवन अच्छे से जीते रहे हो, आपने लोगों का कल्याण किया हो, मन के भाव अच्छे रहे हो, भगवान की सेवा पूजा करी हो, भक्ति की हो, जप किया हो। ठीक है, सामान्य जीवन एक अच्छा जीवन बिताया हो सकता है इस जीवन के फलस्वरूप मोक्ष होना हो, मुक्ति पानी हो, लेकिन अब पता चला गुरु नहीं किया है, तो वहाँ से फिर से वापस भेज दिया जाता, जाओ भैया गुरु करके आओ।
बिना गुरु के तुम्हें अभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी तुम यानी पढ़े नहीं हो पूर्ण रूप से, अभी तुमने किसी को मान के तो आओ, किसी को अपना तो मान के आओ, किसी को ले के तो आओ मेरे सामने, कौन तुम्हारी गवाही देगा, ठीक है। और गुरु के लिए भगवान दत्तात्रेय थे कि उन्होंने जो